नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमारे साथे बैठे हैं प्रद्युम्न मिश्र जी। जी नमस्कार। प्रद्युम्न जी ग्रामीण सेवा संस्थान एक नामक एक एनजीओ बा जेकर निदेशक हमें, और विगत 25 वर्षन से इस सामाजिक क्षेत्र में बहुत रूट लेवल पे ग्रामीण स्तर पे आप काम करते हैं। पूरा टीम आपके काम करता और स्वास्थ्य शिक्षा के लेके आपके विशेष कार्य बा। तो आज मिश्र जी से हमन के HIV पर बात कही जाए। HIV जौन नाम बा, एक समय जब हमन के रहल है तो ये नाम के सनसनी रहल है, बड़ा हुआ रहल है कि बहुत खतरनाक बीमारी बा और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होला। मतलब एक जेके ही सुनाई दे जाए कि HIV है ओकर सामाजिक बहिष्कार हो जाए। तो आप जैसे लोग बहुत पर बृहद कार्य कैली और केयर और ओके प्रिवेंशन पे बहुत कार्य कैली। और एक और खास बात बा मिश्र जी के कि HIV के क्षेत्र में दो चीजन के स्थापित कैले। एक तो M2M, अब इनके बारे में आपसे हम पूछल जाए, और ट्रांसजेंडर। पहले एक धारणा रहल है कि स्त्री और पुरुष के संपर्क से ही फैलेला, लेकिन ये दो चीज जो आप स्थापित कैली और अध्ययन कैली वो बहुत बड़हन विषय रहल है, और ये बीमारी के हवा कम कैले में एक बहुत बड़ा योगदान बा। तो मिश्र जी से आज वही विषय पे हमन के बात कही जाए। तो मिश्र जी, आप तो वो समय विषय पे कार्य करत रहनी जब एक बहुत हवा रहल है और लोग ये कहीं कि लोग ऐसे दूर भागत रहे, और वो विषय पे आप HIV पीड़ित लोगन के साथे काम कैली। तो आज के वो समय के तनी परिदृश्य बताएं का रहल है। हमन के 2001 में एक समय रहल कि हमन के HIV एड्स पे काम हमन के शुरू कैली। जब हमन के HIV एड्स पे काम शुरू कैली तो सरकार भी एकरे प्रिवेंशन पे भी, एकरे रोकथाम पे भी काम करत रहल। और दूसर का है कि एकर मतलब जेकरे HIV हो जाए, HIV एड्स हो जाए, कैसे उनको उन्हें समाज में मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जैसे आप कहली कि एक समय रहा कि बहुत हवा रहा, बिल्कुल वो जमाना में अखबारी में आप पढ़त रहो कि HIV एड्स पीड़ित को गोला गांव से निकाल दिहल गई जौन बा। तो सरकार के लोग और समाज सेवी संगठन के लोग भी जाके उन्हें मध्यस्थता करके HIV एड्स पीड़ित के समाज के मुख्य धारा में लेके प्रयास भी करत हल। हम जमाना भी देखले बाटी कि जब हमन के काम शुरू कैली प्रिवेंशन पे, एकरे रोकथाम में, तो गोरखपुर में हम पहले शुरू कैली पूरे पूर्वांचल में HIV एड्स के रोकथाम में। वो समय के जमाने में लोग ये जानत रहले कि महिला से महिला, जैसे आप कहली, ये में सबसे बड़ा जो कारण है रहल जौन बा ओमे महिला और पुरुष के संबंध से HIV एड्स जैसी बीमारी होले। लेकिन सच्चाई रहल कि जो आदमी का जो संबंध जो बनला वहू से HIV एड्स फैलत रहल, लेकिन ई भ्रांति एहमे रहल। जैसे ट्रांसजेंडर जो हिजड़ा गोरखपुर में बहुत सारे हैं, महाराजगंज हर जगह बांटे, महाराजगंज में बांटे। तो हमन के ओमे देखली, उनके पहले सर्वे कैली, देखली कि वो लोग जानत रहले कि HIV एड्स हमन के नहीं हो सकाला क्योंकि हमन के आदमी से संबंध बनाईला। तो एकरे बारे में हमन के बहुत प्रयास कैली, मतलब खुद क्लाइंट बन के जो मुख्य धारा में लोग थे, जो इसमें हिजड़ा में या MSM में जो जौन लोग रहले, उनसे संपर्क करके उन्हें ही समझौले। तो हमन के बहुत समय लगल, 2001 से लेके 2005 तक हमन के बहुत प्रयास करके एक ग्रुप गोरखपुर में खड़ा करी गई हिजड़न का, और जो आदमी से आदमी का संबंध समलैंगिक जो संबंध बनाते थे, उनके बीच में सरकार का मैसेज प्रसारित कैले, प्रयास कैली कि आदमी के संबंध बनाने से भी HIV एड्स बीमारी होला। बहुत सारे लोग वो जमाना में ऐसा भी रहले कि जो HIV पॉजिटिव हो गए रहले, उनका केयर एंड सपोर्ट करने के लिए मेडिकल कॉलेज में हम लोग लिंक भी करावत रहली।
और वो समय मतलब बहुत बड़ी संख्या मतलब HIV के हुआ ही रहल कि केहू के हो जाए तो गाँव से निकाल दिया जा, शहर से निकाल दिया जा, परिवार के लोग छोड़ देते, परिवार के लोग छोड़ दिया जात रहले। एक जमाना रहल कि हमन के यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो पूरे मतलब प्रदेश में जो है काम करती है प्रिवेंशन और केयर एंड सपोर्ट पे, तो वो में हमन के जब सूचना सरकार के और यूपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी से कोऑर्डिनेशन करके हमन के वो गांवन में जाके लोगन के गांव प्रधान के जो लोकल पावर ग्रुप के लोग रहे उन्हें समझावल जाए कि नहीं HIV एक ऐसी बीमारी है केवल शारीरिक संबंध बनोले से ही होला, मिलले जुलले साथ खैले पियले साथ सुतले साथ बैठले से नहीं होला। तो मतलब बहुत वो समय मुश्किल काम रहल, लेकिन हम लोग ऊ रहल एक स्टेमिना रहल, एक हमन का ग्रुप रहल सामाजिक सेवा का जुनून रहल कि हमन के ये काम में सफल भैली। और यह बात हिजड़ों में मतलब जो ट्रांसजेंडर रहले और जो MSM लोग रहले उन्हें भी वो लोग भी स्वीकार कैले कि नहीं आदमी के संबंध बनने से भी HIV एड्स होला। उन लोगों ने भी बचाव का रास्ता अपनाना शुरू किया। अभी तो यह समय बहुत जागरूकता हो गई बा, मतलब सरकार अब भी प्रिवेंशन पर यूपी स्टेट एड्स कार्यक्रम चलावत है। केयर एंड सपोर्ट का भी काम हमन के वो जमाना में शुरू कैली। उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद रहले, हमन के कम्युनिटी केयर सेंटर खोलनी ग्लोबल फंड के सहयोग से। तो जौन भी लोग HIV पॉजिटिव रहे वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते रहले और भर्ती होने के मतलब वहां जब दवाई उनका शुरू हो ART जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रो ट्रीटमेंट जब शुरू हो तो हमन के यहाँ वो 5 दिन आकर के भर्ती हो और भर्ती होने के बाद जो उनका दवाई चालू रहे और हमन की रेगुलर फॉलोअप करी जाए कि मतलब कहीं दवाई वो छोड़े न, क्योंकि दवाई जो ART होला अगर नागा हो जाए तो गड़बड़ा, नागा अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाला। तो हमन की ओकरे करतीन बहुत काम करी। वो समय वो कम्युनिटी केयर सेंटर का जो माननीय मुख्यमंत्री इसमें उत्तर प्रदेश का बाटा है वो हमारे कम्युनिटी केयर सेंटर का जो करीम नगर में रहल मेडिकल कॉलेज के पास ओकर उद्घाटन वह कैले रहले। तो हमन के केयर एंड सपोर्ट और प्रिवेंशन में 2001 से लेकर के अभी तक, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं बा कि HIV एड्स होल रुक गई बा। अच्छा, मतलब लेकिन जागरूकता समाज में मतलब अब हुआ नहीं बा। आजो आप चल जाए ART सेंटर यहाँ मेडिकल कॉलेज में बा तो रोज आप देखमे कि दवाई लेवे करके मेला लगल बा। अरे बाप रे बाप, मतलब अब वो एक आम बीमारी की तरह हो गई। हाँ, जैसे काम जैसे TB होता रहा, जैसे कोनो और बीमारी में जैसे HIV बा वो हुआ नहीं बा। हाँ, बस हुआ ना जेके होता ते समाज में रहता हाँ, सम्मान बा और दवाई करता एक पूरा मतलब श्रेय आपे लोगन के जाई जो आप जैसे लोग जी बिल्कुल रही इतना काम लोग कैले वो समय जब केहू छुअत नहीं रहा। जी बहुत बड़हन बात। जी अब ये समझ ली कि आज का डाटा आप इंडिया का देखो तो 2.6 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव लोग यह देश में बांटे हैं, जिक्र करते सरकार ART फ्री में देले मतलब हर महीना में, और सरकार इहो काम करेले कि उन्हें फॉलोअप भी करेले अपने माध्यम से और कुछ NGOs के माध्यम से। बहुत सारा संगठन भी बनल बा HIV पॉजिटिव लोगन का, जिसको जेके बोलल जाला डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क। गोरखपुर में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो नेटवर्क है वो भी वो जो फॉलोअप करला कि नहीं समय समय पे तुम्हें दवाई लेवे बा, और कोनो अवसरवादी बीमारी अगर तुम्हें बाय तो तुरंत जो ओके अस्पताल जाके डॉक्टर से संपर्क करे चाहिए। या कोनो भी बीमारी का इलाज जब आप अस्पताल में जाएं तो पहले बता दी कि हम HIV पॉजिटिव बाटी। तो मान ली कोनो ऑपरेशन हो तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति का भी ऑपरेशन वैसे हुई, लेकिन वो में डॉक्टर के तनी ज्यादा प्रिवेंशन
करे पड़ा बा। यही से आजकल कोनो ऑपरेशन होला चाहे कुछ होला तो HIV टेस्ट करावे हैं। हाँ, अभी एक भारत सरकार ने एक तो नियम बना देले बा कि जो महिलाओं के बच्चा होला उनमें भी यदि सिजेरियन बच्चा होता तो उससे पहले HIV का टेस्ट होल जरूरी बा। तो लेकिन ये है कि अब ऐसा नहीं बा कि HIV एड्स का रोकथाम हो गई बा। हाँ, लेकिन वो स्थिति 2008 एक भयानक। हम एक कहानी आपके बतावा दादी कि उस समय हम और एक जनी रहले हमारे साथी का इलाहाबाद का अनिल यादव, हमन के दोनों जनी बस में कहीं जात रहली, तो वो HIV पे काम करत रहे। तो वो कहले कि अरे भाई हमें HIV बा, पता चलल मनई जब पीछे से सीटिया खाली के चल रही। अरे बड़ा बढ़िया जन हमन के सीट मिल गई और हमन के चल गए। तो हमन के तो वह जमाना से आज तक बहुत सारा लोग बाटे जो हमन के साथे रहाला, हमन की संस्था में काम करेले जो HIV पॉजिटिव लोग बाटे, दवाई खाता थे, स्वस्थ बाटे और उनका दिनचर्या अच्छा बा। अच्छा, तो आप ये बताएं कि वो समय जौन आपके भूमिका रहल है और आज जौन भूमिका बा ओमे का अंतर आयल बा? अब देखिए वह समय मैंने हम कहली ना कि पूरा हवा रहल। हाँ। तो उस समय समाज और सरकार की जिम्मेदारी दू ठो रहल। एक तो पहला कि कैसे जेके HIV नहीं भइल बा ओके रोकथाम करे करते जागरूक कइल जा। दूसरा चीज जेके HIV एड्स हो गइल बा तो कैसे उनका दवाई हो। हाँ। ये दो चीज। और तीसरा एक था कि समाज में जो दिक्कतें हैं, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन जौन रहल, हाँ। जौन भेदभाव रहल, ओके भी दूर कइल जा सके। तीन काम सरकार का रहल। लेकिन अब जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट है वो देखी तो एकदम खत्म के आपको नहीं देखत होगा कि अखबार में रोज जन्म छपा था कि फलाने के HIV हो गई बा, गांव वाले निकाल देले या पुलिस वाले पकड़ ले गई। मतलब इस तरह बहुत सारा चीज अब नहीं होता। तो एक पार्टी खत्म हो गई बा। तो अब सरकार का दुइये चीज पे फोकस बा। एक प्रिवेंशन की मतलब HIV एड्स से कैसे लोगन के जागरूक कर लिया, समाज के महिला पुरुष सबको जागरूक कर लिया जिससे HIV एड्स का फैलाव न हो। और दूसरा जेके हो गई बा तेके सरकार ART देती है और कैसे उनका जीवन अच्छा हो सकाला ओकरे लिए एक बड़ा काउंसलिंग का भी पार्ट, परामर्श का भी पार्ट एक बड़ा रहला जो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध बा। हर ICTC सेंटर जहां पर जांच होला वहां पे भी परामर्श सेंटर बा कि कैसे वो अपने जीवन के अच्छा बना सकल है। और जैसे हमन के अपने जीवन के आगे बढ़ावा जाती वैसे ही HIV एड्स वाले भी कैसे अपने जीवन के आगे बढ़ा सकल है। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रहल है, काहे कि हमन के तो पत्रकारिता में भी रहल हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी रहल हैं। तो ऐसा जब एक धारणा ही रहल है कि जब हवा कोनो बनेला तो ओकरे पीछे बाजार होला। जैसे कोनो बीमारी के हवा बा तो ओकरे पीछे दवा का बाजार होला कि हवा क्रिएट करके अपने दवा के बाजार बनावेला। ये एक बात दिमाग में रहेला, एक कंसेप्ट चलत रहल है। जैसे कि आपके याद हो कि एक दौर रहल है कि जब हेपेटाइटिस बी आई रहल है कि हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक बा, तो ओकर प्रचार होगा कि हेपेटाइटिस बी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक। सही, ठीक है, सही कहते। तो एकरे पीछे मनसा एकदम साफ झलकत या कि लोगन के डरा था। अब वो पूरा कैंपेन जब चलल है तो ओकरे बाद हेपेटाइटिस बी के टीका बिकाए लगल है। और वो अब जोन रेगुलर जोन होला टीकाकरण वो में हेपेटाइटिस बी शामिल हो गई। अब पता नहीं का रहल है और का बा। तो एकरे बारे में आपके का सोचल बा? हमन के भी 2005-7 में का दौर रहल कि हम लोग की बाजार में सुनल जाए कि हेपेटाइटिस बी HIV एड्स से बड़न बीमारी बा। और HIV भी हमन की सुनल जा। हमन की चूंकि देश विदेश हम बांग्लादेश भी गइल बाटी HIV एड्स के वर्ल्ड वाइड क्या स्थिति है, कौन स्थिति है ओके देखे करते हम बांग्लादेश तक भी गइल बाटी। सरकार हमें भेजले बा और वहां देख के हमन के आइल बाटी कि पूरे विश्व में HIV
एड्स की क्या स्थिति है। तो लेकिन हम जो देखली कि ये हुआ रहल कि विदेशी कंपनियां दवा बेचे करती ये तरह का हुआ समाज में ये तरह डर का माहौल एक बनोले बाटे कि हमारा दवाई बेचे। लेकिन भारत सरकार चूंकि हमन के तो भाई भारत का नागरिकों की भारत सरकार के जो नियम कानून जो व्यवस्था है उसी के आधार पर चाहे वो समाज सेवी संगठन है उस ओके भी चले चाहिए और जो नागरिक भी वह ओकर मैसेज ओकर जो नियम कानून वह ओकरे हिसाब से चले चाहिए। तो भारत सरकार ही दवाई देती है ART पे मुफ्त में देती है। तो एकर मतलब है कि कंपनी का कोनो बहुत रोल नहीं बा कि मतलब ऐसा नहीं बे के चाहिए एड्स कुछ नहीं बा और खाली दवाई बेचे करती। दवाई तो सरकार फ्री देती है। भाई वो सरकार दवाइयां खरीदत हुई तभी फ्री देती है क्योंकि जहां तक हमरे नॉलेज में बा हमको वो इतना डिटेल में नहीं गई लेकिन एक आदमी का दवाइया का कीमत 4000-5000 बा। अगर बाजारे में क्यों खरीदे HIV एड्स के जो नियटिया फ्री में मिला और वो एक दिन अगर दवाई लेवे वो आदमी एड्स वाला HIV एड्स वाला नहीं आए तो करे लगे मेडिकल कॉलेज से फोन जाए कि आज आपके आवेग रहा काहे नहीं है इवन की अगर ओकर फोन नहीं मिला था तो उसके लिए सामाजिक संगठनों के माध्यम से सरकार का जो लोग बांटा वो ओकरे घरे ले भेजल है ओकर विजिट मोटरसाइकिल मिलल रहल है लोगन के। हाँ कि जा तू पता करे कि वो नहीं कहाँ चल गई तो पता कही के बतावे पड़ला कि भाई वो चल गए बैंगलोर तो बैंगलोर से भी कांटेक्ट करके उसको वहां से लिंक करावे पड़ला कि वहां से वो दवाई ले कहीं दवाई ले लेकिन ले रेगुलर रूम में तब HIV एड्स से बचा जा सकता है। लेकिन अबहिन भी ये समझ ली कि संख्या के मामले में कमी हमारे देखले में नहीं बा। बस ई बा कि हवा नहीं बा। अब आम बीमारी जैसे आप बतौली कि बहुत सारा बीमारी बा टीबी बा और सब बीमारी बा लोगन का लीवर खराब हो जाता हमेशा डायलिसिस करे पड़ा था वही तरह HIV एड्स भी बा कि वो अपन आदमी काम करा था और जो हम दवाई लेता मतलब एक क्योर नहीं भाई ठीक नहीं हुई दवाई खात रही आप जीवन आपके चलत रही बस क्योर नहीं एक वो नहीं बा। अच्छा तब जैसे आप बतौली कि आज संख्या में कमी नहीं बा तो एक मतलब कि हमन के आसपास के जितना लोग हमें कुछ लोग हुई हैं बिल्कुल नहीं है। आज के समय में का सावधानी बरते कि ये कुल बीमारी HIV हो चाहे कोनो और ऐसा बीमारी हो गए इससे बचाव खातिर का आदमी करे खासकर नया पीढ़ी के आपका अब हम एक अपन अनुभव बताओ थी 2001 में हम गई यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मीटिंग में वर्कशॉप में उसमें विचित्र सिंह IAS रहले वो है परियोजना निदेशक रहले तो हमन के गई रहली प्रिवेंशन का एक वर्कशॉप था वो में गई रहली तो लगभग 100 से 150 जनी रहले तो विचित्र सिंह कहले हैं कि अगर सबका चेक करा दिया जा तो हो सकला हम ही के HIV एड्स हो। तो जब ये बात कहले तो हमन के मन में एक डर हो गई कि भाई हमनों के ये बीमारी हो सकला। तो ऐसा नहीं हुआ ये सही है कि अगर लोगन का चेक करा दिया जाए तो अच्छे खासे लोग और जो वल्नरेबल लोग हैं जो संभावित लोग हैं मतलब जिनका जैसे ट्रक ड्राइवर ज्यादा जिनको खतरा ज्यादा है सुरक्षित यौन संबंध बना जैसे ट्रक ड्राइवर हैं वो लंबी दूरी पर वो रहते हैं 2-2 महीना घर नहीं जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा राही में ऐसा जगह रहा जहाँ वो संबंध महिला से बना सके तो सरकार वहाँ पे काम करती है जगह जगह पोस्टर के माध्यम से काउंसलर के माध्यम से जगह जगह उससे बचने का जो तरीका व कंडोम फ्री अवकाश जो है सरकार पूरे देश में बंटवावत या सरकार बहुत प्रयास करती है कि मतलब जहाँ अड्डा बा वहाँ सरकार के केंद्र भी बनल रहा कि वहाँ से आप बहुत जगह कंडोम का मशीन भी लगल बा कि आप फ्री अवकाश कंडोम ले सकीला कि मतलब यदि असुरक्षित यौन संबंध न बनावे पर यह एक तो बचाव का तरीका बा। और यही मेन जैसे HIV का
फैले के 4 कारण बा, लेकिन सबसे मुख्य कारण हिंदुस्तान में जो बा वो यही है कि मतलब असुरक्षित यौन संबंध यदि हम बनाते हैं तो हमें HIV एड्स जैसी बीमारी हो सकला। तो जितना भी वल्नरेबल क्षेत्र है उस पर सरकार काम करत या समाज के भी समाज भी जागरूक बा, लेकिन फिर भी हम ये कह सकीला कि अभी बहुत क्षेत्र बा जहाँ काम कैले के जरूरत बा। समाज के समय समय पर ये जो हम कहली ना कि ऐसा नहीं बे कि बढ़ोतरी नहीं होता, बढ़ोतरी होता, लेकिन जैसे पहले जितना ओकर उ रहल डंका रहल, जितना प्रचार प्रसार रहल, जितना काउंसलिंग था उस रूप में अभी नहीं हो पावा था। जैसे सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमारे समझ से सरकार के एक तरफ इस पे भी सोशल मीडिया पे भी काम करे की जरूरत बा कि स्ट्रांग रूप से कि HIV एड्स से कैसे बचल जा सकल जाला, यह माध्यम से भी हम लोगन के जागरूक कर सकीदा और करे चाहिए। हमन के चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करती तो हम लोग का पहुंच बहुत कम बा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करीला कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे वर्ल्ड एड्स डे मतलब विश्व एड्स दिवस आवाला वो पे प्रचार प्रसार हो, स्कूलों में थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार जो भी सीमित संसाधन बा ओकरे माध्यम से हमन के करीला। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज और दिमाग में आवा था कि जैसे मान लें माँ अगर पॉजिटिव रहे तो का वो बच्चा में ट्रांसमिट होला, कितना एकर का डेटा बा होला कि नहीं होला? दो चीज बा कि जैसे माँ और पिता हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव बाटे तो ये कोनो जरूरी नहीं है कि बच्चा पॉजिटिव ही हो। अच्छा अच्छा, ये कोई जरूरी इसकी एकर संभावना बहुत कम बा कि बच्चा पॉजिटिव हो, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब यही नाते जौन बा हम पहले भी आपसे कहली कि HIV पॉजिटिव जे हो गए देखिए बहुत बचा के मतलब जैसे हम लोगों से थोड़ा उनको ज्यादा केयर की जरूरत होला। केयर आप तो यदि मान लीजिए मान लें कि महिला व पुरुष व ओकर बच्चा ठहर गए तो बच्चे का केयर जो 9 महीना का होला वो डॉक्टर की सलाह में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए कि जोने ओकर जोन बच्चा हो वो तो एक तो अच्छा हो मतलब स्वस्थ हो। दूसरा चीज कि एकर संभावना यह मान के चली कि 70-30 रहा कि वो मतलब 70 निगेटिव और 30 पॉजिटिव। बहुत सारे हमारे जानकारी में लोग बाटे HIV पॉजिटिव लोग हैं जो मर्द मेहरारू दोनों जनी जो मियाँ बीवी दोनों जनी पॉजिटिव बाटे, लेकिन उनका बच्चा निगेटिव बा जो यही गोरखपुर में हम उनकी संपर्क में बांटे। और सरकार ये भी यो जान ली कि मतलब ऐसा भी बच्चे बांटे कि जोन HIV पॉजिटिव हो गई हैं उन्हें माई दादा छोड़ के चल गए हैं, ये पे भी सरकार एक केयर सेंटर बनौले बा जहाँ पे हाँ उसके लिए जो है देखभाल के लिए किया। मतलब अगर मर्द मेहरारू में से केहू पॉजिटिव होके चाहे दोनों लोग पॉजिटिव होके तो बच्चा पैदा करे में परहेज करे के चाहिए? नहीं, बच्चा तो पैदा करने नहीं क्योंकि देखभाल का जरूरत बा। अगर डॉक्टर के निर्देश में काम करे तो एक संभावना एकदम खत्म हो जाला कि बच्चा ठीक होई पॉजिटिव नहीं हुई इतना नहीं ये नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर की देख रेख में यदि बच्चा होता तो बच्चा वो अच्छे से हो जाए, स्वस्थ रहे। अब वो पॉजिटिव हुई या 70-30 के आसपास का आकलन है, हाँ रेशियो रही। एक बहुत एग्जैक्ट डाटा नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा संभावना निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की है, तो ये ऊपर वाले पे ही वो रहता है। चलिए, तो आज प्रद्युम्न मिश्र जी से हमन के एक बहुत ही कठिन विषय पे बात भइल HIV जो अब आजकल परिदृश्य से बाहर बा विषय, लेकिन ए पर बात कईल बहुत जरूरी रहा है काहे कि इतना ये
एकदम ये आम हो गई बा, मतलब ये ऐसा डर निकल गई बा कि लोगन के दिमाग से गायब हो गई बा। लेकिन एहू के दिमाग में रखे के चाहे कि बीमारी अब हमन के बीच बा और का सावधानी बरते के चाही, असुरक्षित यौन संबंध से परहेज करे के चाही। खास करके नया पीढ़ी के ए बीमारी के बारे में जानले और अध्ययन कैले के जरूरत बा। तो आज मिश्र जी से बड़ा उपयोगी बात भइल और उम्मीद बा कि हमरे दर्शक गण एकर जरूर लाभ उठाइए, आपके बात कही के सुनी और लोगन तक भेजी, ताकि गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौन अभियान बा भोजपुरी के समृद्ध करे के ओके और मजबूती मिले। सबके हमरे तरफ से नमस्कार। अगले नमस्कार। शनिवार के फिर बहुत मिले बहुत जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।